अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम आग मदार के बारे में बात करेंगे, आग के पौधे के बारे में, आग के मिजाज के बारे में, आग के ख़वास के बारे में, आग मदार के इंसानी सेहत पर असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर आग के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, आग मदार बहुत मशहूर और आम पैदा होने वाला पौधा है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हर इलाके के अंदर, अफ्रीका वगैरह के अंदर भी ये पाया जाता है। इस पौधे की नाजरीन दो किस्में होती हैं। एक सुर्ख फूल वाली किस्म होती है जो आम मिलती है, आपके सामने यही किस्म मौजूद है। लेकिन एक दूसरी किस्म होती है जिसके सफ़ेद फूल होते हैं, वो नायाब किस्म समझी जाती है। कीमियागर अक्सर उसकी तलाश में रहते हैं। नाजरीन, इसका पौधा 1.5 गज से 2 गज तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते रोंगटेदार होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन पर मिट्टी जमी हुई हो। इसके सब अज़ा से दूध निकलता है, जिसे शीर मदार या आग का दूध कहते हैं। इसके फल के अंदर नाजरीन नहायत नरम सी रूई होती है। फूल गुच्छेदार निकलते हैं। फूल के दरमियान एक टिकिया सी होती है जिसे आग का लौंग कहते हैं। नाजरीन, आग के पत्ते दर्द को दूर करते हैं, इसलिए इसको सोजन और जोड़ों के दर्द पर बांधते हैं। इसके पत्तों का सफूफ अगर ज़ख्मों पर छिड़का जाए तो वो बहुत जल्द भर जाते हैं। आग के दूध को जैतून के तेल में मिलाकर अगर गंज और दाद पर लेप किए जाए तो बहुत जल्द अफाका होता है। नाजरीन, दाद के ऊपर अगर आग का दूध और शहद बराबर वज़न मिलाकर लगाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जहरीले जानवरों, भेड़, शहद की मक्खी या बिच्छू के डंग पर आग का दूध अगर लगाया जाए तो बहुत जल्द दर्द दूर हो जाता है, सोजन भी नहीं होती। सांप के काटे हुए मकाम पर नाजरीन अगर कतरा कतरा दूध आग टपकाया जाए तो इसका जहर भी दूर हो जाता है। आयुर्वेदिक के नुक्ता नज़र से नाजरीन हर किस्म का आग गर्म और दस्तावर होता है और बलगमी अमराज दूर करता है। जहरीले अमराज, खारिश, फोड़े, फुंसी और अमराज मैदा के लिए भी ये बहुत मुफीद है। नाजरीन, डॉक्टरी तरीका इलाज में आग के पत्तों का धुआं मरीज़ दमा के लिए बहुत मुफीद होता है। बहुत जल्द उसको अफाका आ जाता है। ये बूटी बाज़ दफ़ा नाजरीन जहरीला असर भी पैदा करती है। ख़ास तौर पर इसका दूध ज़्यादा जहरीला होता है। आग के जहर का तरियाग दूध, घी और अंडे को दूध में फेंट कर देना होता है। इससे इसके जहरीले असरात दूर हो जाते हैं। हरड़, जर्द, सालम अगर मरीज़ के मुंह में रखवा दें तो थोड़ी देर बाद इसकी रंगत सफ़ेद हो जाएगी। इसे फेंक दें और ताज़ा हरड़ मुंह में रखें। जब तक हरड़ सफ़ेद होती रहें तो समझ लें कि जहर का असर बाकी है, और जब वो हरड़ सफ़ेद होना छोड़ दे तो समझ लें कि इसका जहर उतर चुका है। हरड़ भी इसका कामयाब तरियाक है। नाजरीन, चूँकि आग मदार थोड़े बहुत जहरीले असरात भी रखती हैं, इसलिए इसकी खुराक बहुत थोड़ी होती है। आग का दूध 1 रत्ती तक, खुश्क पत्तों का सफूफ 2 रत्ती तक, जड़ की छाल का सफूफ भी 2 रत्ती तक इस्तेमाल कराया जाता है। इसके जो फूल होते हैं उनकी खुराक 1 रत्ती होती है, और जो शांदा में पत्तों या छाल को 3 से 4 माशा तक इस्तेमाल कराते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, इसके बुरे असरात पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, आग के पौधे से, आग के फूलों से हाजमा के लिए बेहतरीन दवा तैयार की जाती है। दवाई हाजमा तैयार करने के लिए आग के फूल का लौंग, मिर्च स्याह, ये दोनों 1-1 तोला, सुहागा 6 माशा, नुशादर 6 माशा, नमक सौंचर 1 तोला। इन तमाम अद्विया को अदरक के रस के अंदर खरल करके इनकी बकदर नखुद गोलियां बना ली जाती हैं। बदहज़मी के लिए, दर्द पेट के लिए और हैज़ा के लिए बहुत मुजरब हैं, बहुत मुफीद हैं। नाजरीन, आग मदार से रोगन फालिज भी तैयार किया जाता है, जो फालिज के मर्ज़ के अंदर, लकवा के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। रोगन फालिज तैयार करने के लिए तिलों के तेल 1 सेर को कढ़ाई में डालकर आग पर रखें और इसमें 100 पत्ते आग के बारी बारी डालकर पकाते जाएं। जो पत्ते जल जाएं निकालते जाएं और आखिर में तेल साफ़ कर लें। ये तेल फालिज, लकवा के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, आग मदार नमूनिया के इलाज के अंदर भी बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इसके लिए बारहसिंगा के सींगों का कुश्ता तैयार किया जाता है। दवाई नमूनिया बनाने के लिए बारहसिंगा के सींग हस्ब ज़रूरत लेकर आग के दूध के अंदर तरो खुश्क कर लें और एक कूज़ा गिली के अंदर गिल हिकमत करके कुम्हारों के आवा में रख दें। सर्द होने पर निकालें। अगर पहली दफ़ा मुकम्मल सफ़ेद ना हो तो दूसरी दफ़ा दोबारा तरो खुश्क करके बदस्तूर इसको आग दें, कुश्ता सफ़ेद मिलेगा। नाजरीन, इस कुश्ता को पीस कर महफूज कर लें। नमूनिया और सीना के दर्दों के अलावा पट्ठों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इसकी खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती तक होती है।
नाजरीन, आग के फूलों से गुलकंद भी तैयार किया जाता है। गुलकंद बनाने के लिए आग के फूल साफ़ करके 3 गुना चीनी के साथ इसको शामिल किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है। खूब हाथों से इसको मलें और जब ये एक जान हो जाए तो मर्तबान में डालकर धूप में रख दें। जब गुलकंद 1-2 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाए तो ये गुलकंद बलगमी खांसी के अंदर, दमा और जोड़ों के दर्द के अलावा बवासीर के लिए भी मुफीद है। इसकी खुराक 1 से 2 माह तक होती है। नाजरीन, दमा के इलाज के लिए तिब यूनानी की पुरानी कुतुब के अंदर एक बहुत ही अजीब व गरीब नुस्खा लिखा हुआ है। नुस्खा तैयार करने के लिए तंदुरुस्त नौजवान शीरदार बकरी को बजाय दीगर ग़िज़ा खिलाने के, दूसरे पत्ते खिलाने के, इसको आग के पत्ते खिलाएं। 10 रोज़ ये ग़िज़ा इसको खिलाते रहें, आग के पत्ते खिलाते रहें। इसके बाद इसका दूध दमा वाले मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें। जिस दिन इलाज शुरू करें, दूध पिलाना शुरू करें, उसी दिन से ही एक दूसरी बकरी को लेकर उसे भी आग के पत्ते खिलाना शुरू कर दें। 10 दिन तक पहली बकरी का दूध पीने के बाद उस बकरी को छोड़ दें और दूसरी बकरी का दूध पिलवाना शुरू कर दें। इस तरह 4 बकरियों का 10-10 दिन दूध पिलाया जाए तो ये कुल 40 दिन बनते हैं। इससे दमा बिल्कुल दूर हो जाता है। एक बकरी को सिर्फ 20 दिन तक आग के पत्ते खिलाएं और 10 दिन इसका दूध पिलाएं। एक ही बकरी को 40-50 दिन आग के पत्ते खिलाने से बकरी के अंदर आग का जहरीला असर पैदा हो जाता है। इस लिहाज से नाजरीन इसका ख्याल रखा जाए, इसको बकरियों को ज़्यादा पत्ते ना खिलाए जाएं। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।